ओके, मेरी आवाज़ आ रही है? वॉइस आ रही है ना मेरी? गुड इवनिंग। अगर मेरी वॉइस आ रही है तो कोई एक बार बोल दो। हेलो। ओके, मेरी वॉइस अभी आ रही है ना? यस सर। ओके Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। सो आज हम लोग को शुरुआत के कुछ 5-7 मिनट ना थोड़ा सा अनाउंसमेंट करना है एक, जो कि बहुत ही मेजर होने वाला है आप लोग के लिए, अगर आप लोग को रिएक्ट में मर्न में आगे जाना है। तुम दो ना, मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? थोड़ी देर में आइए। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। Yes, sir. ओके 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 ओके। सुनो, अभी शुरू करते हैं। देखो, आप लोग को ना ये वाला बूट कैंप हमारा रिएक्ट पे है, ठीक है? जैसे कि आप सबको मालूम है। ऐसे ही ना अभी हमारा एक नेक्स्ट बूट कैंप आने वाला है, जो कि पूरा मर्न पे रहेगा। उसमें हम लोग उसमें होगा हमारा मर्न का मतलब होगा पूरा फुल स्टैक, यानी कि आपका उसमें मोंगोडीबी हम लोग करवाएंगे, आपका रिएक्ट उसमें करवाएंगे। उसमें जो रिएक्ट होगा ना, यहाँ पे हम लोग ने अभी सिर्फ बेसिक रिएक्ट करवाया है। यहाँ पे टाइम कम होने की वजह से मैंने आपको एपीआई कॉल्स नहीं बता पाऊँगा, ठीक है? और यहाँ पे आपको और भी हुक्स के काफ़ी सारे मेथड होते हैं। जैसे कि हुक्स में ना आज हम लोग यूज स्टेट, यूज रेफरेंस एंड यूज इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। वैसे ही हुक्स के काफ़ी सारे मेथड होते हैं, जैसे यूज रिड्यूसर हो गया, जो कि बहुत काम के मेथड होते हैं और आगे चल के ना बहुत ही यूज़ होने वाले हैं। तो वो सब भी हम लोग ना उसमें करवाएंगे। उसके अलावा आपका एक्सप्रेस जेएस के थ्रू ना हम लोग आपका पूरा नोड पढ़वाएंगे, यानी कि हम लोग आपका पूरा सर्वर पे काम करवाएंगे। मैंने आपको 2 स्क्रिप्टिंग बताई थी, क्लाइंट साइड होती हैं, एक होती है सर्वर साइड। तो वहाँ पे हम लोग आपको क्लाइंट साइड भी करवाएंगे और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी करवाएंगे। और उसके साथ साथ, ये सब पढ़ाने के साथ साथ, हम लोग आपको ना 3 प्रोजेक्ट करवाएंगे। उसमें से एक होगा आपका मेजर और 2 होंगे आपके माइनर, ठीक है? तो पहला प्रोजेक्ट जो होगा हमारा, ये होगा हमारा पोर्टफोलियो। ये सबको विजिबल है? कोई एक बार बोल दो। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, ये ना
ये हमारा होगा एक पोर्टफोलियो। इसमें देखो, इसमें ना मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ये हमारा माइनर प्रोजेक्ट है। इसमें ना मैंने बस jQuery लगाई हुई है। jQuery क्या होती है ये सब मैं आपको बताऊंगा उसमें, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये हमने क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट लगाई हुई है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कर रखी है। ये देखो ये बार बार चेंज हो रहा है, एनिमेशन है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे जब आप अपना होम पेज खोलते हो ना तब आपका ये नेविगेशन बार नहीं आता है, बट आप लोग जैसे इसको स्क्रॉल करते हो और सेकंड पेज पे जाने का ट्राई करते हो जाते हो तो आपका ये नेव बार आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना डाल रखा है, ये ना पूरा कंप्लीट नहीं है, ये मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, ये बस आप लोग को सिखाने के लिए है। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओपन सीवी में अपनी आप लोग ये लिंक डाल रखी है। इस बटन पर क्लिक करते हैं ना आप लोग की ओपन सीवी पे जो कि आपकी लिंक जहाँ पे आपका प्रोफाइल होगा, आपका रेज्यूमे होगा, या आपने अगर जो सीवी होगी आपकी सीवी होती है जो कि आपको डॉक्यूमेंट सारे आप लोग दे रखे होते हैं साथ में, वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोग के जो भी इंटरेस्ट होंगे वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। यहाँ पे आप लोग अपनी स्किल्स डाल सकते हो, जो भी आप लोग किसी में भी आपने क्या क्या कर रखा है, ठीक है। ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, ये देखो 80% लोगों ने यहाँ पे ये बार लगा रखा है, ये हम लोग कैसे कर रहे हैं ये पूरा हम लोग बताएंगे उसमें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग माई प्रोजेक्ट्स पे जा करके अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड ये कॉन्टैक्ट हम डाल सकते हो, और ये हम लोग फ़ोटो डालेंगे। ये हो गया हमारा पहला प्रोजेक्ट। अभी इसमें आप लोगों ने देखा होगा ना कि हम लोग ने जावास्क्रिप्ट यूज़ करी है, ठीक है। तो हम लोग ना इसमें शुरुआत में पहले की कुछ पहला वीक जो होगा हमारा, वो हम लोग पूरा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे बेस रखने वाले हैं। और उसमें मैं आपको बूटस्ट्रैप भी सिखाऊंगा। बूटस्ट्रैप बहुत काम की चीज़ है, आप सब लोग को पता होगा, क्योंकि आप सबका प्रीरेक्विजिट्स HTML CSS था, तो आप सब में से बहुतों को पता होगा। जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा अगर वो मन करेंगे, ठीक है। एक बार मैं बोल देता हूँ ना, उसके बाद आप लोग अपने डाउट बताना, ठीक है। एक बार मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, सो उसमें ना ये हो गया हमारा एक माइनर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो ना आज की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप लोग ये पोर्टफोलियो ना एक तरीके से आपका पूरा काम दिखाता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, ये पूरा दिखा देता है, ठीक है। कोई भी अगर आप लोग एक फॉर्म में अगर आप लोग एक PDF फॉर्मेट में दोगे तो वो एक अलग इम्पैक्ट डालेगा आपके इंटरव्यूअर के ऊपर, जो कि आपका ये खुद की बनाई हुई वेबसाइट डालेगी, है ना। उसके बाद दूसरा माइनर प्रोजेक्ट होता है हमारा ब्रेकिंग बैड कास्ट। रैप का जो असली मज़ा है ना, ये लोग आप लोग देख पा रहे हो ना, कोई एक बार रिस्पॉन्स कर दो। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी, तो ब्रेकिंग बैड का ना जो रैप का जो असली मज़ा है ना वो इसमें है। ये आप लोग को दिखने में बहुत ही नॉर्मल लग रही होगी, बट इसमें ना हम लोग ने API फैचिंग यूज़ करी है। API फैचिंग इसमें मैं आपको इसमें नहीं सिखा पाया React.js में, बट वहाँ पे आप लोग को API फैचिंग भी सिखाऊंगा, है ना। यहाँ पे आप लोग का माइक ऑफ कर दो अपना, एक बार मैं कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग जो भी डाउट हो आप लोग पूछना, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो तो देखो ये पीछे इसकी कैरेक्टर की सारी जितनी भी डिटेल्स है वो आ गई। जिसका कैरेक्टर नेम ये था, निक नेम ये था, बर्थडे ये है, स्टेटस अलाइव है ना। तो यहाँ पे अगर आप लोग सर्च करते हो किसी भी कैरेक्टर को, सपोज आपने ब्रेकिंग बैड सबने देख रखी होगी, है ना, बहुत ही पॉपुलर शो है ब्रेकिंग बैड। सपोज मैं यहाँ पे ना वॉल्टर डालता हूँ, तो ये क्या करेगा ना, वॉल्टर की जो भी इमेज होगी वो शो करेगा। ये हम लोगों ने कैसे कर रखा है, ये पूरा रिएक्ट पे बेस्ड है। जो हमारा पोर्टफोलियो है ना उसका वो हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड था, उसको हम लोगों ने रिएक्ट में कन्वर्ट कर लिया था, है ना। ये हमारा पूरा प्योर रिएक्ट पे बेस्ड है, तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। ये हमारा दूसरा माइनर प्रोजेक्ट हो गया। इसके अंदर ना हम लोग API फैचिंग पढ़ेंगे। API क्या होती है, आप लोग का कहीं पे ये डेटा ना, हमारा जो भी डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, जो भी मैं यहाँ पे डेटा शो कर रहा हूँ वो ना आपका कहीं पे स्टोर होगा। हम लोग बस वहाँ से डेटा आपका फैच कर रहे हैं और यहाँ पे अपना शो कर रहे हैं। ये जितने भी इमेजेस हैं ना ये हमने अपनी नहीं डाल रखी हैं, ये हमारा बस API है। हम लोग ने ना कहीं से लेके आए हैं और यहाँ पे उनको डाल दिया है और हम लोग बस यूज़ करके शो कर रहे हैं। और इतने में कितना अच्छा लग रहा है ये ना, हम लोगों ने पूरी स्टाइलिंग दे रखी है, अपनी स्टाइलिंग वगैरह सारा हम लोगों ने दे रखा है ना। और इसमें जब भी जैसे कि आप लोग कुछ करते हैं ना, सर्च करते हैं, देखो यहाँ पे लोडिंग का ऑप्शन आता है बीच में, देखो ये लोड का जो बार आ रहा है ना, ये भी हम लोग बताएंगे। ये हम लोग भी हुक्स की हेल्प से करेंगे कि लोडिंग और सेट लोडिंग करके एक बनाएंगे कि जब तक आपका डेटा लोड हो रहा है तो हम लोडिंग ये शो करेगा, अगर डेटा लोड हो चुका है तो आपका ये पूरी प्रोफाइल शो करेगी। ये ना मैं आपको पूरा बताऊँगा। हुक्स में आज आपको शुरू करवा दूँगा, तो आप लोग की मेरी बातें समझ में भी आएंगी कि हुक्स क्या होते हैं और ये क्या हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और वहाँ पे हम लोग हुक्स का ही अगला जो पार्ट होगा ना, API फैचिंग और ये सारा करवाएंगे। और API फैचिंग हम लोग करेंगे Axios लाइब्रेरी की हेल्प से। Axios ना मैं आपको डाउनलोड करना बताऊँगा। और जो हमारा मेजर प्रोजेक्ट है वो है हमारा इंस्टाग्राम। आप सबको पता होगा
इसमें हम लोग ने क्या किया है ना, उसका एक काइंड ऑफ क्लोन बना रखा है। हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा हो गया होम पेज, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम है, साइन इन है, साइन अप है, ठीक है। इस पर हम लोग साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद जब आपका साइन हो जाएगा तो आपका साइन सक्सेस यहाँ पे ये टोस्ट शो करेगा। देखो उसके अंदर ना यहाँ पे आप लोग ना यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ तो वही है कि आप लोग साइन अप करके अपना अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग अपने अकाउंट से पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप लोग किसी की भी, आप लोग के इस इंस्टाग्राम में, मेरे इस इंस्टाग्राम में जितने भी मेरे फॉलोअर्स होंगे, फॉलोअर्स नहीं, जितने भी यूज़र होंगे ना, इन सब की पोस्ट मुझे यहाँ पे शो करेगा। ये हम लोग करते हैं post.populate मेथड से। ये भी पूरा रिएक्ट पे बेस्ड है वेबसाइट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ना कमेंट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया कुछ, वेरी गुड। ये देखिए, ये हमारा कमेंट हो गया, है ना। और यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लाइक करने के बाद हम लोग अनलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखो जितनी भी सारी हमारे जितने भी यूज़र हैं उन सब की प्रोफाइल यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। इसके अलावा आप ना किसी को फॉलो कर सकते हो। जितने भी आपके यूज़र हैं आप लोग सर्च कर सकते हो उनको, ठीक है। आपके जितने भी यूज़र हैं आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं आधार के पास गया, मैंने, और उनके पास में जाकर के मैं फॉलो भी कर सकता हूँ, ठीक है। 1 फॉलोअर्स हो गए यहाँ पे। जैसे आप लोग फॉलो कर देंगे, जैसे जैसे फॉलोअर्स होंगे आपके वो यहाँ पे शो करेंगे आपके, ठीक है। और मैं इसको अनफॉलो भी कर सकता हूँ। और सेम फॉर आधार भी मुझे फॉलो कर सकता है, अनफॉलो कर सकता है। यानी कि जो आपका यूज़र है ना, ये इतनी आपकी फ़ीचर्स हैं ऑलमोस्ट। और फिर यहाँ पे जब आपका यूज़र साइंड इन होता है, तब आप अगर इंस्टाग्राम पे क्लिक करते हो तो क्या होगा ना कि आपका जो होम पेज है ना वो खुल के आ जाएगा। होम पेज पे क्या शो करेगा, आपके जितने भी यूज़र होंगे आपके डेटाबेस में या आपके इस इंस्टाग्राम पे, वो लोग उन्होंने जितनी भी पोस्ट करी होंगी ना, वो सब यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया मेजर प्रोजेक्ट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू ना हम लोग सबसे पहले आपका पहले लेक्चर में हम लोग आपका HTML CSS करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आपका पूरा HTML CSS JS करवाने के बाद, बूटस्ट्रैप करवाने के बाद हम लोग आपका रिएक्ट शुरू करवाएंगे। रिएक्ट के बेसिक्स बताने के साथ साथ हम लोग उसमें API फैचिंग करवाएंगे। 2-3 लेक्चर उसमें रिएक्ट के भी होंगे, है ना। उसके बाद हम लोग आएंगे ना उसके बाद हम लोग ना ये सेशन 1 में जो होगा हमारा, देखो अभी ना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं सही ठीक से कि सिलेबस क्या है। देखो सेशन 1 में हमारा जो होगा, ये ना मैं आपको पुराना वाला शो कर रहा हूँ, ठीक है, बट सिलेबस सेम रहेगा क्योंकि हमारे बूट कैंप होते रहते हैं, ठीक है। अब ये दोबारा आने वाला है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक है। इसमें पहले ट्यूटर आपके कोई और थे, इस बार मैं हूँ, है ना। इस बार और ये ना सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, थोड़ा बहुत मैं चेंज कर सकता हूँ, है ना। तो पहला जो आपका होगा वो होगा आपका बेसिक्स ऑफ HTML CSS। दूसरा जो होगा आपका वो होगा पोर्टफोलियो वेबसाइट, जो 3 जून को होगा, ठीक है। सॉरी, और मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा उसके हिसाब से जैसा जैसा आएगा, ठीक है। तीसरा जो लेक्चर होगा आपका वो कंप्लीट जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड होगा। चौथा होगा आपका रिएक्ट JS पे बेस्ड। पाँचवा भी आपका रिएक्ट JS पे बेस्ड होगा। छठवा भी आपका ब्रेकिंग बैड जो हम लोग बनाएंगे ना प्रोजेक्ट, वो पूरा API फैचिंग क्या होती है वो पूरा बताएंगे, है ना। प्रोजेक्ट पूरा बनाएंगे हम आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे Node.js क्या होता है, ठीक है। 2 लेक्चर हमारे Node.js पे बेस्ड रहेंगे। Node.js में हम लोग कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं, सर्वर क्या होते हैं, सर्वर साइड क्या होते हैं, है ना। अकाउंट बनाने से लेकर के पूरा उसको निचोड़ लेना इन द सेंस आपको इतना मैं ना आपको पूरा नहीं बताऊंगा, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको Node.js परफेक्ट कर दूंगा, बट आपके इन 2 लेक्चर्स करने के बाद आप Node.js में ना जो चाहो वो कर सकते हो। मैं आपको इतना श्योरिटी दिला सकता हूँ। उसके बाद हमारा डेटाबेस होगा। डेटाबेस हमारा होगा MongoDB में हम लोग क्या करेंगे कि MongoDB की हेल्प से हम लोग उसमें भी सेम अकाउंट बनाने से लेकर के जो भी आपका उसमें हम लोग कर सकते हैं वो सारा देखेंगे। 2 लेक्चर हमारे डेटाबेस पे बेस्ड होंगे, ठीक है। ये और जो उसके बाद आखिरी जो 2 लेक्चर होंगे वो हमारा इंस्टाग्राम क्लोन होगा। इंस्टाग्राम क्लोन पे बेस्ड होंगे क्योंकि ये मेजर प्रोजेक्ट है, तो इसमें 2 लेक्चर्स से ज़्यादा हम लोग को चाहिए होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास टाइम की कमी की वजह से ना हम लोग इसमें एटलीस्ट 2 लेक्चर तो रखेंगे ही, और बाकी ना यहाँ पे मैं आपका इंस्टाग्राम शुरू करवा दूँगा। करवाना तो मुझे ही है, तो ना मैं आपका थोड़ा थोड़ा करवाता रहूँगा, है ना। जैसे मैं Node.js बता दिया, तो Node.js में इंस्टाग्राम कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कौन सी फैसिलिटीज़,
कौन सा फंक्शनलिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंस्टाग्राम, वो मैं आपको यहाँ पे बताता रहूँगा थोड़ा थोड़ा। तो आपका ऐसे ऐसे करके इंस्टाग्राम हो जाएगा। उसके बाद इंस्टाग्राम जो लास्ट के जो 2 लेक्चर्स होंगे वो आपके पूरे इंस्टाग्राम पे बेस्ड होंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद ओके हाँ, उसके बाद ना अभी क्या बचा हुआ है कि हाँ, ट्यूटर मैं रहूँगा आपका, ओके। एंड ये वाला जो आपका बूट कैंप होगा ये आपका पेड होगा। पैसे क्या होंगे, पेड कितना करना होगा आपको, वो अभी आई गेस डिसाइड नहीं किया है, वो अचिन सर डिसाइड करेंगे। बट ना हम लोग उतना मतलब कितना भी अगर पेड होता है ना, हम लोग उतना रखते हैं कि कम से कम रखते हैं, ताकि ना जो सारे बच्चे अफोर्ड कर पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे की वजह से कोई रह जाए और उसका मन हो सीखने का। तो हम लोग ये श्योरिटी देते हैं सबको, ताकि कोई पैसे की वजह से ना कोई रह ना पाए पीछे। बट थोड़ा बहुत आपको पे करना होगा, ठीक है। ज़्यादा हम लोग पैसे नहीं रखने वाले हैं। एंड आपको आगे की जो भी डिटेल्स होंगी, टाइमिंग वगैरह, वो सब आपके पास पहुंच जाएंगी, है ना। मैं इसी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, नहीं तो फिर आगे भी हो गए, है ना। एंड मैंने ना अभी आपको ये बता दिया क्योंकि ये बूट कैम्प ना जल्दी आने वाला है ना। तो और आप लोग ना थोड़ा सा तैयार रहें इसके लिए। तो अभी तो सिर्फ इतना ही है बूट कैंप में, बाकी डिटेल्स आपके पास पहुंचती जाएंगी। अगर कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। 7:20 हो चुके हैं ऑलरेडी। हेलो। एक्सक्यूज मी, हाँ ये जो टाइम पीरियड रहेगा बूट कैम्प का, ये परफेक्टली उसी में एंड हो जाएगा? अगर मान लीजिए कुछ डाउट होगा एक्स्ट्रा, तो वो वन डे तक के देखो अगर नीड रहा तो बूट कैम्प का वैसा कुछ देखो कुछ देखो अभी तुम्हारा ना, अभी आप लोग को इस बूट कैंप में क्या बोला गया था कि आपका 7 से 8 लेक्चर रहेगा। ये बोला था ना आपसे वर्षद, एक बार बोलो विशारद, यस यस यस। है ना। 7 से 8 बोला था ना। बट आपके लेक्चर्स कितने हो रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं आपके, कितने बजे आप लोग लीव करते हैं रोज़? हाँ वो तो नहीं, आपका लेक्चर एक्चुअली बहुत अच्छा लग भी रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो आप, ये तो समझ में आ रहा है अच्छे से। हाँ तो 8:20 तक और नहीं, मैं टाइमिंग की पूछ रहा हूँ, हाँ टाइमिंग का हाँ, डाउट था। टाइमिंग भी एक्सटेंड कर रहे हो आप, 8:20 वो तक जो जा रहे टाइम हैं बोला। ना, 8:20 तक जा रहे हैं हाँ ना, तो वो वाला लेक्चर मैं ही लूँगा। ये जो बूट कैंप होगा ना, ये वाला भी मैं ही लूँगा। तो टाइमिंग की आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगर किसी का डाउट बचता है तो मैं देखो ये तो मुझे भी पता है, मैं आपको ये बताने ही वाला था, या बता भी दूंगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को समझ गए होंगे कि मैंने ये जो ना भी 7 से 8 जो था ना, हमारी क्लास 7:15 8:20 तक ही जाती थी। फिर जो 7 से 9 वाला होगा ना, उसमें भी हमारी क्लास, अगर हमारा कुछ भी बचता है, कुछ भी बचता है, किसी का भी डाउट बचता है या कोई भी सिलेबस थोड़ा सा रह जाता है, तो मैं 15-20 मिनट एक्सटेंड करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बच्चे लीव कर जाते हैं, जो भी लोग आते हैं करने के लिए वो लीव करने लगते हैं, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़ने को रेडी हो 9:15 तक, 9:20 तक, 9 साढ़े 9 तक, तो मुझे 9:30 तक भी एक्सटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। और कोई डाउट किसी का भी हो? सर इसमें बैकएंड भी सिखाया जाएगा या फिर फ्रंट एंड ही फोकस होगा? अरे अभी मैं बोल क्या रहा था, इंस्टाग्राम आपका पूरा बैकएंड होगा ना। डेटाबेस क्या होता है, बैकएंड ही तो होता है। सर्वर साइड बैकएंड एक ही हाँ चीज़ है। सर। सर्वर साइड ही तो होगा ना वो, डेटाबेस बैकएंड ही तो होगा ना आपका। मोंगो डीबी एंड नोड जेएस ये पूरा बैकएंड है आपका। रिएक्ट जेएस आपका फ्रंट एंड है। इसमें ना हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि आपको, आपका जो फुल स्टैक की तरफ ना आपका पहला स्टेप हम लोग कर दें, और आपका ना एक अच्छी, इतनी अच्छी प्रोफाइल कर दें कि आप लोग अगर कोई कंपनी में जाते हैं या कोई इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो आपकी थोड़ी सी एक प्रोफाइल हो, थोड़ा सा आपको, आपके पास इतनी नॉलेज हो कि आप लोग कोई भी कंपनी ना उसमें ना क्रैक करने के लिए मीन्स कर सको उसको, थोड़ा और मेहनत करने के साथ। या वो तो आपके ऊपर है ऑब्वियसली, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सर फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए क्या क्या सीखना पड़ता है? मैंने बताया ना, फुल स्टैक करने के काफ़ी सारे वेज होते हैं। हम लोग जो करवाने वाले हैं वो है मर्न, ठीक है। यानी कि आपको एक फ्रेमवर्क आना चाहिए फुल स्टैक के लिए। यानी कि फुल स्टैक का मतलब ये होता है ना कि आप लोग को फ्रंट एंड भी आना चाहिए, बैक एंड भी आना चाहिए। तो बस हम लोग उसी चीज़ का ध्यान रखेंगे, मर्न करवाएंगे यहाँ पे। मर्न यानी कि मोंगो डीबी, एक्सप्रेस जेएस एंड नोड जेएस, सॉरी रिएक्ट जेएस एंड नोड। तो यानी कि रिएक्ट हो गया आपका फ्रंट एंड, ठीक है। एंड ये आपका एक्सप्रेस और नोड हो गया आपका सर्वर साइड यानी कि बैक एंड।
और मोंगो हो गया आपका डेटाबेस। अगर आप लोग मर्न पूरा कर ले गए ना, तो आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे फुल स्टैक आता है। और कोई डाउट है किसी को? फिर शुरू करते हैं। अगर डाउट नहीं बोल पाओ चैट बॉक्स में लिख दो। अच्छा, इंटरेस्टेड कितने लोग हो इस बूट कैंप में? एक बार यस लिखो जो इंटरेस्टेड हो। टू डेज़ का कहाँ है भाई बैकएंड? सिर्फ नोट जेएस आपका बैकएंड नहीं है, आपका मोंगो डीबी के लिए हम लोग 2 दिन दे रहे हैं, है ना? आपका इंस्टाग्राम लोग करवाएंगे पूरा, तो वो पूरा बैकएंड ही तो हुआ ना। 2 दिन के लिए बैकएंड थोड़ी ना, 2 दिन बैकएंड थोड़ी ना हो जाएगा। 2 घंटे के लेक्चर रहेंगे। ओके, ओके, आई गेस बहुत बच्चों ने यस लिखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग आते हो तो आप लोग का बहुत फ़ायदा होगा उसमें, है ना? और आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगी आपकी। कोशिश करेंगे आप लोग को कि कोड ना देना पड़े, आप लोग खुद से कर लो, बट अगर कोड देने की नौबत आती है तो कोड भी देंगे आपको, जो भी इंस्टाग्राम और सबका होगा। बट कोशिश यही कर रहेगी कि आप लोग को बिना कोड के ही आप लोग खुद से बना लो पूरा, जो कि एक एक्चुअल वे है। रिकॉर्डिंग सही से नहीं आता है। हाँ यार, रिकॉर्डिंग का थोड़ा चल रहा है इशू, वो मैं कर लूँगा, ठीक कर लूँगा, वो मैं काम कर रहा हूँ उस पर। आज का आप लोग देखना रिकॉर्डिंग सही आता है कि नहीं आता है। रिकॉर्डिंग का मेरी तरफ से थोड़ा सा इशू चल रहा है, ये मेरा रिकॉर्डर ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये OBS। काफ़ी बार चेक कर रहा हूँ, लेकिन वो कन्वीनियंट नहीं है उतना। तो वो कोई इशू नहीं है, वो मैं ठीक कर लूँगा तब तक रिकॉर्डिंग का, है ना? ठीक है। अब ना ऑलरेडी 27 हो चुका है, तो अब ना शुरू करते हैं अपना, क्योंकि आज ना काफ़ी कुछ कराना है, क्योंकि कल से आप लोग का कोड लिखना पड़ेगा, पूरा कोड करना पड़ेगा। कल हमारा प्रोजेक्ट डे है, आप लोग को याद होगा अगर तो। ठीक है, ओके। तो कल मैंने ना, मुझे याद है कल मैंने आप लोग से बोला था कि आप लोग इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग का जो था ना पूरा, आप लोग को एक करके दिखाना है। तो कौन है ऐसा जो करके आया है और प्रेजेंट करना चाहे अपना? 5 मिनट थोड़ा सा देते हैं इसको भी, देखें आप लोग कितना करते हो, कितना सीरियसली लेते हो। कमेंट बॉक्स में यस लिख दो जो शो करना चाहता है। यस, ओके। 47 है इस क्लास में। सिर्फ देवांश बस? समझ में नहीं आया था किसी को क्या? ओके, फैजल यस। हाँ, और 47 बच्चे हैं यार, मतलब सिर्फ 2। शरद यस। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको डाउट हो उसमें? अगर नहीं करके लाया तो मतलब डाउट है, क्योंकि 47 में से सिर्फ 3 ने यस बोला है। यार डाउट है, डाउट। हाँ बोलो विशाल। सर मैंने आपसे मतलब कि व्हाट्सएप पे पूछा था, तो हाँ, पेज को लिंक करने में दिक्कत हो रहा है सर। मतलब कि एक पेज ओपन हो रहा है, अगर वो बटन क्लिक कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट पेज पे नहीं ट्रांस जा रहा है सर, वो उसी पेज पर रह जा रहा है। देखो रिएक्ट ना, ये आपकी सिंगल पेज है। सिंगल पेज का मतलब यही होता है।
तो सर फिर नेक्स्ट पेज पे जाएगा कैसे? मतलब रिएक्ट है तो फिर ऐसा थोड़ी है कि ये तो फिर ड्रॉबैक्स हो गया एक तरह से रिएक्ट का। अच्छा एक बार दिखाओ, मैं एक बार प्रेजेंट करो अपने, तुम करना क्या चाहते हो, एक बार प्रेजेंट करो। मैं बंद कर रहा हूँ ना, तुम एक बार प्रेजेंट करके दिखाओ। ओके सर। सर प्रेजेंट हो रहा है सर। हाँ हो रहा है, कोड दिखाओ तुम क्या करना है। सर ये जो कोड है सर, जैसे कि एक का कोड था सर, इसको ऐप डॉट जेएस में एक पेज बना करके वो कॉल करवाए। तो जैसे कि आपको मेन दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये इस पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, ये अभिषेक हियर वी गो पे, एक तो सेकंड एक पेज तो सेकंड। पेज तो खुल रहा है। बोलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ। हाँ ये पेज तो खुल रहा है, लेकिन ये हियर वी गो पर क्लिक कर रहे हैं तो वापस से ये सेम चीज आ जा रहा है। और उस पेज पे हो कि जैसे कि वो क्विज डॉट जैसे, तो उस पर हम दूसरा चीज लिखे हुए हैं तो वो नहीं डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, आप एक बार कोड दिखाओ। अच्छा जूम करो अच्छा इसको। ऑन क्लिक करने पे तुमने टैग डाल रखा है। यस सर। नहीं नहीं, टैग क्यों डाल दिया इसमें। और एच आर एफ कंपोनेंट यूज कर रहे हो तुम। एच आर एफ सर नहीं लिंक हम यूज, अगर लिंक लिंक यूज करते हैं तो लिंक पे तो क्लिक ही नहीं हो रहा है वो। ऑन क्लिक में हम लोग लिंक वगैरह, वो सॉरी फंक्शन वगैरह डालते हैं यार, वो ब्रैकेट के अंदर। अच्छा रुको बताता हूँ मैं, ठीक है अभी ना, ये मैं पूरा आपको बताता हूँ एक बार। ये एच आर एफ की जगह हम लोग लिंक यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके अंदर टैग हम लोग फंक्शन डालते हैं, ये मैंने कल बताया नहीं था शायद, ऑन क्लिक को इन लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है सर, तो अभी क्या करें हम? प्रेजेंट करना अभी आप तुम, बता रहे हो? हाँ मैं अभी ना मैं पूरा एक बार बता रहा हूँ आपको धीमे धीमे, जो आज का है ना वो शुरू क्योंकि करते सर हैं। एक मिनट, जैसे कि क्विज डॉट जेएस से मैंने लिखा है, हाँ तो ये इस पे क्लिक, मैंने कि इस पे क्लिक होने का क्विज के पेज पे आना चाहिए ना, तो वो सिर्फ नहीं हो रहा था। देखो, तुमने ना उसके अंदर तो इसको तुमने इंपोर्ट कराया अच्छा एक बार। अच्छा इंपोर्ट कराया किसको होगा, सर? तो इसको इंपोर्ट तो कराया ही होगा तुमने। नहीं इंपोर्ट नहीं, तुमने सीधा पार्ट दे रखा है। यह देखो ए ना एच आर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, इसका थोड़ा अलग वे होता सर आप है ना। वो मैं बताऊँगा, वो मैं कल प्रोजेक्ट में आपको बताऊँगा ये वाला। नहीं तो ये ना, क्योंकि यहाँ पे ए में ना एच आर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ये जैसे गलत होता है, आपका रीड नहीं करता है हाँ, वो शायद से। आप कल बोले थे कि वो लिंक यूज करना है, वो हाँ याद है, बट वो काम कर नहीं रहा था। लिंक काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। अच्छा रुको ठीक है, देखता हूँ मैं, है ना। ठीक। ये वाला ना मैं देखता हूँ इसका, क्योंकि वो टाइम हो रहा है 7:33 हो चुके हैं, क्योंकि इसमें अगर लग गया बगिंग करने में तो पता नहीं कितना टाइम जाएगा। वो चीज़ मैं समझ गया, ठीक है, वो पॉइंट नोटेड है। और किसी को कोई अगर कल वाले सेशन में डाउट हो। मुझे भी डाउट है, ओके बोलो, चैट में लिख दो मेगा। हाँ लिंकिंग वाला ना, लिंकिंग वाला मैं बताऊंगा, लिंकिंग वाला मैंने पॉइंट नोट कर लिया। ये एच वाला एक बार मैं आप लोग को ठीक से बता दूंगा, बट जो पहले आज का जो टास्क है ना वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 7:34 हो चुका है। लिंकिंग वाला मैं एक बार आपको ठीक से बता दूंगा। अभी आप लोग अपने मन से कर रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। अभी अगर मैं वो डिबग करने जाऊँगा तो प्रॉब्लम फिर पता नहीं डिबग होगा अभी नहीं होगा, टाइम जाएगा उसमें, डिबगिंग टाइम बहुत जाता है ना। तो वो मैं ना खुद से बताऊँगा आपको कि ये लिंक वगैरह कैसे यूज़ करते हैं ए टैग में। मैंने कल आपको सिर्फ एच वगैरह यूज़ करना नहीं बताया था ना, मैंने आपको सिर्फ वो बताया था। लिंकिंग मैंने बताया कहाँ है अभी, आप लोग को सिर्फ वही बताया था। इंपोर्टिंग एक्सपोर्ट बता दिया था और वो सब बता दिया था, ठीक है। अभी ना आज का शुरू करते हैं।
और लिंकिंग के अलावा अगर किसी को डाउट हो तो पूछो एक बार। इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग एक बार शॉर्ट में, JSX का पहला रूल होता है कि आपका जो पूरा कोड है ना वो आपका एक कोई कंपोनेंट में रैप होना चाहिए। मतलब आप लोग ऐसा नहीं कर सकते एक डिप बना दिया फिर उसके बाद दोबारा डिप बना दिया, तीसरा डिप फिर बना दिया, ऐसा नहीं कर सकते। इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग यार फिर बताना पड़ेगा, वो फाइल भी खोलनी पड़ेगी। तो ना कल तुम वीडियो देख लेना, नहीं तो वीडियो देख के एक बार कर लेना। आई गेस वो वाला पार्ट ठीक है उसमें वीडियो में। वीडियो ना आपकी लैग कर रही है आपके बीच वाले पार्ट में थोड़ा थोड़ा सा, है ना। तो अभी ना हम लोग शुरू करते हैं आज का। लिंकिंग वाला मैं आपको एक बार ठीक से बताऊंगा। अगर आज टाइम बचा तो आज बताऊंगा, नहीं तो फिर कल बताते हैं। कोड करने में शायद आपकी लिंक यूज़ हो रही है, शायद, मुझे श्योर नहीं हूँ मैं, पर शायद आपकी टू डू लिस्ट में लिंक यूज़ हो रही है। अगर नहीं भी हो रही तो मैं बता दूंगा, वो छोटा सा पार्ट है, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आज का ना शुरू करते हैं हम लोग। देखो आज की PDF ये है। इसमें आज हमारा टास्क है वो है हमारा एरो फंक्शन कवर करना है मुझे, हम लोग को प्रॉप्स कवर करना है हम लोग को। प्रॉप्स क्या होते हैं ना, ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। प्रॉप्स के बाद हमारा रैप का ना जो सबसे मेन थिंग होती है हुक्स, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। रिएक्ट की जो हुक्स होती है ना वो मीन्स समझ लो कि रिएक्ट की जान है। ठीक है, हुक्स को हम लोग देखेंगे पूरा ठीक से, हुक्स वगैरह क्या होते हैं और जितनी भी हुक्स हैं उनको समझेंगे, है ना। और आपका ये तीन हम लोग ना आज 3 हुक समझेंगे जो कि हमारी टू डू लिस्ट में यूज़ होंगी। अब हम लोग चलते हैं अपने कोड पे। सबको मेरा VS कोड विजिबल है? कोई पर रिस्पॉन्स यस सर। ओके, देखो सबसे पहले हम लोग को करना है प्रॉप्स। देखो प्रॉप्स क्या होती है ना कि हम लोग को ऑब्जेक्ट मालूम है। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा एक बार, अगर करना हो तो करना, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का मन हो करने का डिफाइन। सर एक बार करके दिखा दीजिए। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट हम लोग को मालूम है, जावास्क्रिप्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे, कि अगर हम लोग को किसी भी एक एलिमेंट में उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज उसकी ऐड करनी है। कोई कार है, ठीक है, नहीं सपोज़ ऐसे नहीं पढ़ते हैं हम लोग ना, कोई वेयर इक्वल टू, जैसे मैंने आपको बताया था एलिमेंट स्टोर करना, हम लोग 3 कीवर्ड से एलिमेंट स्टोर करते थे, वेयर, लेट और कांस्टेंट। ठीक है, तीनों के अपने अपने रीज़न थे यूज़ करने के। अगर हम लोग एक से ज़्यादा वैल्यू उसमें स्टोर करते थे तो वो हमारा वही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता था। जैसे कि हम लोग वेयर कीवर्ड के अंदर, वेयर हम लोगों ने कार यूज़ किया, उसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया कि जो कार का जो कंपनी है वो सपोज़ होंडा है, ठीक है। उसके बाद कार का वेट ये है, कार का हाइट ये है, ठीक है, कार इतनी सीटर है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो हम लोगों ने एक ही कार डिफाइन किया, उसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज डाल दी। तो ये जो हमारा कार हो गया ना वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब प्रॉप्स क्या होते हैं? प्रॉप्स होते हैं हमारे जस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट कहते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते थे, मतलब प्रॉपर्टीज़ नहीं, वही कार की जो भी होती थी फंक्शनलिटीज़ नहीं, प्रॉपर्टीज़, हाँ, यूज़ करते थे। प्रॉप्स के अंदर ना हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। हम सबको एट्रीब्यूट मालूम है, एट्रीब्यूट क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी ना दिखा रहा हूँ आपको पूरा। देखो
हम लोग ना यहाँ से इंपोर्ट करते थे और यहाँ पे हम लोग अपना टैग यूज़ कर लेते थे। अभी सपोज़ करो कि हम लोग को यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट यूज़ करना है। सपोज़ ये प्रो डेमो का ना हम लोग को नेम देना है। हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे नेम इज इक्वल टू कुछ सपोज दीप दे दिया, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे प्रॉप्स इक्वल टू, अब हम लोग उस एट्रीब्यूट को यहाँ पे यूज कैसे करेंगे। तो हम लोग उस एट्रीब्यूट को यहाँ पे यूज करने के लिए ना प्रॉप्स का यूज करते हैं। प्रॉप्स क्या होती हैं? जस्ट एक सिंपली ऑब्जेक्ट होती हैं जो कि आपका जो पेरेंट कंपोनेंट है, यानी कि आपका प्रॉप्स जो है ना हुक में यूज हो रहा है, तो आपका हुक काइंड ऑफ पेरेंट कंपोनेंट हो गया। तो जो आपके एट्रीब्यूट जब हम लोग प्रॉप्स को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, सॉरी ऐप में, सॉरी ये एक्चुअली हुक को हम लोग बंद कर देते हैं, ये बेकार में कंफ्यूज करेगी। प्रॉप्स को हम लोग ऐप में यूज कर रहे हैं। प्रॉप हम लोगों ने यहाँ पे कॉल कर लिया, इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ कर लिया। अब प्रॉप्स के अंदर ये हमारा टैग की तरह यूज करते हैं। इसके अंदर हमने एट्रीब्यूट डाल दिया नेम। तो अब जो हमारी प्रॉप्स जो होती हैं ना, वो हमारी इसी नेम को कैरी कर रही होगी, इसी नेम को कैरी कर रही होगी। अब प्रॉप्स हम लोग क्या करते हैं, सपोज कि मैंने यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉप्स ले लिया। हम लोग जब भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उसी के साथ में प्रॉप्स ले लेते हैं। प्रॉप्स एक कीवर्ड है, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब प्रॉक्सी बोलते हैं उसको, प्रॉक्सी कीवर्ड है उसका, कोई अलग कीवर्ड नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ से इसको कॉल कर लेते हैं। अभी अगर हम लोग console.log में अगर प्रॉप्स को प्रिंट करवाएंगे तो आप लोग एक चीज़ देखना कि अच्छा ये एरर शो कर रहा है, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ओके। अच्छा हाँ, नीचे वाला मैंने कमेंट नहीं किया था, इसको कमेंट कर देते हैं। हाँ जी, सेव करते हैं। ओके, अभी ये हेलो दीप पे आप लोग ध्यान मत देना, वो कैसे आ रहा है मैं बताऊंगा। अभी आप लोग सिर्फ कंसोल में देखना। हम लोग डेवलपर टूल्स में जाते हैं और देखो कंसोल में, जैसे ही कंसोल में अगर हम लोगों ने console.log प्रॉप्स किया था, तो अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट एक डिफाइन हुआ है और उसमें नेम पड़ा हुआ है, नेम इज इक्वल टू दी। और हम लोगों ने यहाँ पे कंसोल में प्रिंट का करवाया था, हम लोगों ने यहाँ पे console.log प्रॉप्स किया था। तो यानी कि प्रॉप्स के, तो आप लोग ना इस चीज़ के आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रॉप्स क्या है। हमारा प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कैरी करता है, हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट में जो हमारा एट्रीब्यूट है उसको कैरी करता है। यानी कि हम लोगों ने प्रॉप्स किया, तो प्रॉप्स क्या है हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, ऑब्जेक्ट शो हो रहा है जिसके अंदर क्या है, नेम इज इक्वल टू दी। ये होता है हमारा प्रॉप्स का बेसिक इंट्रो कि प्रॉप्स बेसिकली क्या होता है। वही प्रॉप्स का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। अभी हम लोग सपोज़ करो यहाँ पे हम लोगों ने हेलो लिखा, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे प्रॉप्स जो है ना हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो हम लोग ना यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। ये जो ना बेसिक सिंटैक्स है JSX का, हम लोग हेलो यानी कि और कर्ली ब्रेस के अंदर हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो भी हम लोग को लिखना होता है वो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो अभी हमारा क्या हो रहा है कि प्रॉप्स डॉट नेम यानी कि हेलो, और प्रॉप्स यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, हम लोग ऑब्जेक्ट की जो कॉल होती है कैसे करते थे, जैसे कार की हम लोग किसी प्रॉपर्टी की यूज़ करना है तो हम लोग कैसे करते थे ऑब्जेक्ट में, कार डॉट कंपनी, तो हमारी जो कंपनी है वो प्रिंट हो जाएगी, यानी कि कार की जो कंपनी है उसको प्रिंट करो। ऐसे ही प्रॉप्स डॉट नेम यानी कि प्रॉप्स के अंदर जो नेम है ना उसको यूज करो। वही यहाँ पे शो हो रहा है हेलो दी, क्योंकि मैं नेम इक्वल दीप डाल रखा है। अभी मैं नेम इज इक्वल टू सपोज यहाँ पे मेघा डाल दूँ, तो यहाँ पे मेगा शो करेगा।
ऐसे हम लोग प्रॉप्स की हेल्प से हम लोग जो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं ना, एट्रीब्यूट जो होते हैं हमारे, उनको हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे शो करने के लिए। अभी प्रॉप डॉट चिल्ड्रन क्या होता है, देखो आप लोग को याद होगा जैसे कि हम लोग कोई भी डिव के अंदर लिखते थे तो या तो हम लोग सेल्फ क्लोज कर देते थे उसको, या फिर हम लोग क्या करते थे कि एक हम लोग ने ओपन कंपोनेंट बनाया, उसके बाद एक क्लोजिंग टैग बनाया, ओपन टैग बनाया और क्लोजिंग टैग अलग अलग बनाया। अगर हम लोग सेम ऐसा इसमें करते हैं तो क्या होगा, और हम लोग क्या करते थे जब भी कोई डिव यूज करते हैं ना तो उसके बीच में कुछ लिख देते हैं। अभी हम लोग सेम अगर इसमें भी लिखना चाहें, सपोज हाय देयर, तो अभी क्या होगा ना, और फिर हम लोग ने क्या किया, अभी ये ना है ना, ये हमारा इसका चिल्ड्रन हो गया। प्रॉप्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये नेम, और प्रॉप डॉट चिल्ड्रन करेंगे तो हमारा ये प्रिंट होगा। हम लोगों ने क्या किया, एक पैराग्राफ बनाया अपने प्रॉप्स फाइल में, और उसमें हम लोगों ने क्या किया, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, यानी कि जो भी हम लोगों ने बीच में उसके डाला हुआ है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन करेंगे और हेलो मेगा हाय देयर, ये हमारा पैराग्राफ यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग आगे चल के हमारे दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट्स, वो भी हम लोग देखेंगे आगे, है ना। इसमें तो नहीं, बट हाँ मे बी बूट कैंप में हम लोग देखेंगे। इसमें तो टाइम कम है तो जितना करा दूँ उतना ही बहुत है ना। बट प्रॉप्स का ना एक ड्रॉबैक होता है। प्रॉप्स का ड्रॉबैक क्या होता है कि ये ना इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब क्या हो गया, आप लोग चेंज नहीं कर सकते। सपोज़ आप लोग चाहो कि मैंने नेम इक्वल टू वहाँ पे दीप दे रखा है, सॉरी मेघा दे रखा है, बट मैं चाहूँ कि मैं प्रॉप्स डॉट नेम इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ सपोज देवांश कर लूँ। अभी क्या करेगा ना, यहाँ पे एक एरर शो करेगा। देखो यहाँ पे हमारी एरर आ गया। अभी एरर क्या होगा कि अगर एरर को हम लोग देखते हैं ना, ये देखो यहाँ पे आ गया, कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हम लोग ना इस प्रॉप्स को, ये सिर्फ आप लोग रीड कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे शो कर सकते हो, रीड कर सकते हो इसको, बट आप लोग चेंज नहीं कर सकते। तो ये इसका एक ड्रॉबैक होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग आगे स्टेट यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि चेंज हो सकती है। अभी स्टेट वगैरह ना यूज स्टेट में आपको हुक्स पढ़ाऊंगा सीधा उसी में है ना। ये आपका प्रॉप्स हो गया। डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, डिस्ट्रक्चरिंग ना आप सबको आनी चाहिए। डिस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़रूरी होती है। डिस्ट्रक्चरिंग में हम लोग क्या करते थे, पहले मैं इसको पूरा कमेंटिंग कर देता हूँ, नहीं तो एरर शो करेगा बेकार में। ओके, अभी हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग यहाँ पे सीधा प्रॉप्स को बुला रहे थे, उसके बाद प्रॉप्स डॉट नेम कर करके हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे। बट डिस्ट्रक्शन क्या करते हैं ना, डिस्ट्रक्शन हमारी ES6, यानी कि हमारी ES6 जब हमारा एक काइंड ऑफ सिंटैक्स है, इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। ES6 जब हमारा सिंटैक्स यूज हुआ था ना, तब उसी के साथ हम लोग को एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई थी, डिस्ट्रक्शनिंग। डिस्ट्रक्शन करने का फ़ायदा क्या था कि हम लोग को यहाँ पे ये प्रॉप्स यूज़ करके फिर उसके बाद प्रॉप्स डॉट नेम नहीं करना पड़ता था। हम लोग यहीं पे एक बार डिस्ट्रक्चर कर लेंगे उसको। डिस्ट्रक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ यहीं पे डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे नेम यूज किया और चिल्ड्रन यहीं पे कॉल कर लिया। फिर हम लोग को जहाँ पे ये प्रिंट करवाने हैं हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। नेम हमको चाहिए था तो हम लोग नेम करवा दिया, चिल्ड्रन हमको चाहिए था हम लोग चिल्ड्रन करवा दिया। अब अगर इसी को अगर यूज़ करके देखते हैं एक बार तो क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट ना हम लोग JSX के अंदर कर्ली ब्रेस के अंदर यूज करते हैं।
जब आप लोग कमेंटिंग करते हो तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करते होगे कि जैसे कि ये जो स्लैश स्टार वाला जो कीवर्ड होता है ना, मीन्स सिंटैक्स होता है ना, ये जावा स्क्रिप्ट का सिंटैक्स है। इसको आप लोग HTML में JSX में तो यूज़ कर नहीं सकते हो। तो जब आप लोग कमेंटिंग करते हो तो ये करता क्या है कि ये कर्ली ब्रेसेस बनाता है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखते हो ना वो आपका जावास्क्रिप्ट होता है। तो अब ये आपका पूरा टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट हो गया और अब आप इसके अंदर ये मल्टी लाइन कमेंट वाला फंक्शन यूज कर सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अभी क्या करते हैं कि डिस्ट्रक्ट डन, नेम इक्वल टू, मैंने कुछ अब की बार नेम रखते हैं किसका, फैजल। ओके, ये हो गया। और पेरेंट पर रखते हैं हम लोग हाय हाय। और अब क्या होगा, हेलो फैजल एंड रिमेंबर हाय आई एम देयर, एंड रिमेंबर हाय आई एम देयर। अच्छा, वो डिस्ट्रक्ट मैंने डाल रखा था। ओके, देखो ये ना मैंने डाल रखा था हेलो H1 हेलो, उसके बाद नेम डाल दिया यहाँ पे एंड रिमेंबर चिल्ड्रन। हम लोगों ने डिस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिस्ट्रक्ट कर लेंगे। हम लोग चाहते तो यहाँ पे भी कर सकते थे कि इंपोर्ट या वैसे करके भी कर सकते थे करके, बट हम लोग को करना ही नहीं है क्योंकि हम लोग को प्रॉप्स जो है हम लोग फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे कर्ली ब्रेस बनाएंगे। कर्ली ब्रेस बनाने का मतलब क्या हो गया कि प्रॉप्स के जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं या जितनी भी अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी यहाँ पे हम लोग अब उसको ले सकते, यूज कर सकते हैं। तो प्रॉप की प्रॉपर्टी क्या थी हमारी पहले की, नेम था, नेम आ गया, चिल्ड्रन था, चिल्ड्रन भी आ गया, और हम लोगों ने यहाँ पे आके यूज़ कर लिया। ये होता है हमारा। जल्दी आने का बोलने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, आपको आना अपने टाइम पे। खैर, ये हो गया आपका डिस्ट्रक्चरिंग। ये बहुत ही काम का फीचर है, ये हम लोग कल यूज करेंगे जब हम लोग अपना ऐप कोड करेंगे। ओके, अभी हम लोग देखते हैं इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, जैसे कि अभी आपका बटन वाला था, तो बटन में हम लोग ने क्या किया, बटन में आपने ना सीधा वो डाल रखा था, टैग डाल रखा था कि ऑन क्लिक होने पर ये हो जाए, और वो भी कर्ली ब्रेसेस में नहीं था। ऑन क्लिक करने के बाद आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हो तो आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हो, उसके अंदर आप कोई फंक्शन वगैरह डालते हो, ये जो भी आपको करवाना होता है ना। तो ये हो गया हमारा इवेंट हैंडलिंग। अभी ना इसको हम लोग रन करा के देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या काम कैसे हो रहा है। इवेंट एच, ओके, इसको यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट हो गया हमारा। इसमें नॉर्मली मैंने बटन डाल रखी है। अभी ये बटन आ गई तो बटन क्लिक, जैसे हम लोग इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, कह रहा है मैं बटन क्लिक आ रहा है। अभी जब भी आप लोग कंसोल में कोई भी चीज़ प्रिंट करवाते हो ना, तो अगर आप लोग एक ही चीज़ बार बार करते हो तो बार बार प्रिंट नहीं करता है वो क्या करता है ना, यहाँ पे आप उसके नंबर काउंट करने लगता है कि आप लोगों ने ये कितनी बार प्रिंट कराया। अभी फिर करवाओगे एक बार फिर बढ़ जाएगा, फिर कराओगे फिर एक बार बढ़ जाएगा। तो ये कंसोल में आपका ये होता है कि आप लोग अगर कोई भी एक ही फंक्शनलिटी बार बार कर रहे हो ना, तो वो आपका बार बार यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा बटन क्लिक,
ये आपका यहाँ पे नंबर शो कर देगा कि आपका ना 4 बार हुआ है ये बटन क्लिक वाली एक्टिविटी। तो ये हो जाएगा। अभी इवेंट एच को समझते हैं कि इवेंट एच में हुआ क्या। देखो नॉर्मल है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, ये सब हम लोगों ने क्या किया कि ये बटन बनाया और ऑन क्लिक में, ऑन क्लिक इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं ना कि ऑन क्लिक इक्वल टू हम लोग हमेशा जावास्क्रिप्ट डालते हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ। और जावास्क्रिप्ट हम लोग कैसे डालते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। हमेशा ये चीज़ याद रखना कि JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट हमेशा कर्ली ब्रेसेस में यूज होगी, और JSX जो होती है ना वो आपकी यहाँ पे होती है रिटर्न में। ये आपकी JSX नहीं है, वरना आप बोलो कि ये वो क्यों कर रही है। ये आपकी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, ये आपकी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है और ये आपकी मीन JSX है, ठीक है। तो हम लोग ना कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे फंक्शन क्लिक शो करते हैं। ये आपके जावास्क्रिप्ट के साथ यूज कर सकते हैं हम लोग JSX, है ना, ये इसका बहुत फ़ायदा होता है। ऑन क्लिक इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोगों ने फंक्शन क्लिक किया, अपना फंक्शन डाल दिया, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, जब भी ये बटन हम लोग क्लिक कर रहे हैं ना तो ये फंक्शन एक्टिवेट हो रहा है, कॉल हो रहा है। ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन क्लिक। अभी आप लोग के माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि जब भी हम लोग फंक्शन कॉल करते थे, अच्छा एक बार कोई अगर एक्टिव हो वो मुझे एक चीज़ बताओ कि हम लोग फंक्शन कॉल कैसे करते थे। उसमें लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो एक बार कि फंक्शन कॉल कैसे करते थे। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी को भी आती हो, फंक्शन अगर कॉल करना है ना बाय कॉलिंग स्टेटमेंट, मतलब क्या होता है वो। सपोज़ मैंने कोई भी एक फंक्शन बनाया फंक्शन नाम का, तो अभी उसको मैं कॉल कर, नहीं ये नहीं ऐसे नहीं वर्षद, मैं इसका टैग की बात नहीं कर रहा, JSX की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। ये तो हम अलग टैग यूज कर, माइक ऑफ रखा करो, फंक्शन नेम, हाँ एग्जैक्ट फैजल, करेक्ट। बट आप लोग ने एक चीज़ शो करी होगी, हाँ एंड आयुषी करेक्ट। डॉट OBJ नहीं आ रहा था, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, फंक्शन का पूछ रहे हैं ना मैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने, आप लोग जो नोटिस कर रहे हो ना, यहाँ पे हम लोग ने इसका पैरेंथेसिस नहीं दिए हैं। पैरेंथेसिस नहीं दिए हैं, इसका मतलब क्या होगा, एक बार देख के देखते हैं कि होगा क्या। अगर देते हैं तो कोई एरर आएगी, एरर तो नहीं आएगी, फिर क्यों नहीं दिया हम लोग ने, वो देखते हैं एक बार। देखो मैंने कोई बटन क्लिक करी, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, रिफ़्रेश करने पर अपने आप बटन क्लिक शो हो गया। मैंने फिर रिफ़्रेश किया, मैं बटन क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिफ़्रेश कर रहा हूँ। देखो बटन क्लिक अपने आप आ गया, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिफ़्रेश कर रहा हूँ, बटन क्लिक अपने आप आ रहा है। तो होगा क्या कि अगर हम लोग वो यूज करेंगे ना तो आपका बटन क्लिक होगा, बटन क्लिक हो या नहीं हो, जब भी आपका वेब पेज लोड होगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी कोई बिगनर होता है ना तो वो थोड़ा गलती कर देते हैं ये लोग। तो इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग को पैरेंथेसिस यूज़ नहीं करना है। पैरेंथेसिस यूज़ करने से क्या होगा कि हम लोग अगर बटन हमारा हम लोग करवाएं या ना करवाएं, जैसे हमारा पेज लोड होगा हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा अपने आप ही। ऐसे करने से क्या होगा कि जब हम लोग ऑन क्लिक पे करेंगे तभी हमारा ये फंक्शन क्लिक होगा। ये हो गया हमारा प्रॉप्स, इवेंट हैंडलिंग भी हो गया हमारा, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं हुक्स पे। हुक्स ना बहुत ही मीन्स जावा स्क्रिप्ट का ना बहुत ही अच्छा पार्ट है, मेजर पार्ट है, एंड एक काइंड ऑफ जावा स्क्रिप्ट में ये जान डालता है। मुझे पर्सनली हुक बहुत पसंद है, मतलब यूज़ करने में। तो हुक्स क्या होता है ना, एक बार देखते हैं। हुक्स ना ये बेसिकली, हुक्स से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हुक्स क्या होता है। हुक्स बेसिकली आपका एक नया फीचर था जावा स्क्रिप्ट में, जो जावा स्क्रिप्ट का वर्जन 16.8 के बाद आया था।
मतलब ये बहुत ही नया फीचर है, अभी चला है ना, वो शायद पता नहीं क्या चल रहा है, 17 पॉइंट पता नहीं कितना चल रहा है। 16.8 के बाद ना हुक्स आए थे। हुक्स आने का मतलब क्या था ना कि आप लोग जब भी ये ना क्लास कंपोनेंट आप लोग को नहीं पता है, क्लास कंपोनेंट अगर किसी को पता हो ना तो वो समझ जाएगा कि हुक्स ना हम लोग को हम लोग बहुत पहले क्लास कंपोनेंट जब यूज करते थे ना, हम लोग यूज करने पड़ते थे। अभी आगे जो भी आप लोग इसकी हुक्स की प्रॉपर्टीज़ देखोगे ना, उन प्रॉपर्टीज़ को यूज करने के लिए हम लोग को क्लास कंपोनेंट्स का हेल्प लेना पड़ता था। बिना क्लास कंपोनेंट्स के हेल्प लिए बिना, यानी कि हम लोग क्लास बनाते थे, फिर उसको एक्सटेंड करते थे अलग से, उसके बाद आकर के हम लोग यूज करते थे, है ना। हुक्स ने उनका काम ख़त्म कर दिया। हुक्स ने बोला ये ना सारे फीचर्स अपने बिना क्लास के यूज करती थी, ठीक है। और ये क्लास के अंदर अगर आप लोग कोई क्लास डिफाइन कर रहे हो तो उसके अंदर ही यूज भी नहीं हो सकती थी। ये हुक्स का था कि हुक्स ना कोई क्लास के अंदर यूज नहीं होती है, ठीक है। और हुक्स ने क्लास का मोस्टली काम ख़त्म कर दिया था, है ना। तो हुआ क्या, क्लास का काम ख़त्म करने से हुआ क्या कि आपका कोड बहुत ही एफिशिएंट हो गया, ठीक है, इजी टू लर्न हो गया। आप लोग को जहाँ पे बार बार करना पड़ता था वो अब आप लोग धीमी धीमी कर रहे थे, मीन्स एक ही बार में पूरा कर ले रहे थे कोड अपना, बहुत ही इफ़िशियंट था। तो ये कुछ काफ़ी फ़ायदे थे हुक्स यूज करने के। हुक्स के कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम लोग को ध्यान रखने पड़ते हैं। हुक्स के रूल ना मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग अभी आगे जब हुक्स यूज करो तो आप लोग उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखो। हुक्स को ना हम लोग कभी भी दिस कीवर्ड के साथ यूज नहीं करते हैं, क्योंकि दिस कीवर्ड हमारा क्लास में यूज होता है, हम लोग क्लास को एक्सटेंड कर लेते हैं, फिर दिस डॉट करके अगर क्लास की जो भी हम लोग ने एक्सटेंड करी होती है उसकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। वो मैंने क्लास कंपोनेंट आप लोग को पढ़ाया नहीं है क्योंकि टाइम कम था। बाकी ना क्लास कंपोनेंट अगर किसी को पता हो तो बस एक चीज़ समझ जाएगा। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है ना इतना वाला पार्ट, तो भी कोई इशू नहीं है। आप लोग को बस इतना पता होना चाहिए कि हुक्स होती हैं, ठीक है। बाकी जो मेन हुक्स हैं जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज रेफ, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया हुक्स का। अभी हुक्स हम लोग यूज कैसे करते हैं। हुक्स को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग उसको इनिशलाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको कॉल करते हैं, उसके बाद हम लोग को जो भी उसमें चेंज करना होता है हम लोग वो चेंज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ जिसको समझ में नहीं आई है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं अभी पूरा कोड करके समझाऊंगा, ठीक है। ये तो हुक्स हो गया। बट अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आपको मैंने एरो फंक्शन नहीं बताया। एरो फंक्शंस क्या होते हैं। एरो फंक्शंस बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, इतनी ज़्यादा बताने वाली नहीं है उसमें। देखो एरो फंक्शंस क्या होता है कि जैसे कि आप लोग को ये दिख रहा होगा फंक्शन क्लिक इक्वल टू, हम लोग क्या करते थे कि कॉन्स्ट फंक्शन, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ये पूरा तामझाम ना लिख के हम लोग क्या करते थे फंक्शन क्लिक्ड, उसके बाद ये पूरा कर्ली ब्रेस ये हम लोग कर्ली ब्रेस यूज करते थे। उसके बाद हम लोग अपना फंक्शन में जो भी हम लोग को काम करना होता था वो करते थे, ठीक है। एरो फंक्शन जस्ट एक सिंटैक्स है जो कि थोड़ा सा इजी रहता है, फंक्शन बार बार कीवर्ड यूज करने से आप लोग को फंक्शन कीवर्ड बार बार यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो उन सबको बचाने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल हम लोगों ने कॉन्स्ट फंक्शन क्लिक ये एक अपना फंक्शन का नाम दे दिया, और इक्वल टू हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस बनाए, और इक्वल टू और हम लोग ये वाला साइन बना दिया एरो का, इसीलिए इसको हम लोग एरो फंक्शन बोलते हैं। एरो का हम लोग ने साइन बना दिया और कर्ली ब्रेस कर दिए, और फिर उसके अंदर नॉर्मल हम लोग को जो भी फंक्शन में काम करना होता था वो कर दिया। ये होता है हमारा एरो फंक्शन। एरो फंक्शन कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ना, बस यही सिंटैक्स का है कि सिंटैक्स हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एरो फंक्शन। अब हम लोग बात करते हैं हमारी हुक्स की। एंड हाँ, हुक्स का एक रूल ये भी है कि इसको ना आप लोग कोई इसके अंदर आप लोग कोई किसी कंपोनेंट के अंदर आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हो। अच्छा ठीक है, वो मैं आपको ना बताऊंगा, ज़रूरत नहीं है वैसे आप लोग को इसकी। सीधा यूज स्टेट शुरू करते हैं। ओके, ये हमारा यूज स्टेट हो गया। इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ये यूज रेफ का है।
अभी मेरा पता नहीं क्यों लैपटॉप थोड़ा सिस्टम दिक्कत दे रहा है मेरा, इसके थोड़ा स्लो काम करता है, इसकी वजह से रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत आ रही है। तो मैं रिजॉल्व कर लूँगा जहाँ तक है। देखो सबसे पहले हम लोग यू स्टेट पढ़ते हैं। यू स्टेट पढ़ते हैं, यू स्टेट का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग को ना, अगर अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे कि हम लोग को ये नेम था हमारा प्रॉप्स में, हम लोग को यूज करना होता था, तो हम लोग क्या करते थे, प्रॉप डिफाइन करते थे, फिर नेम डालते थे जो भी प्रॉपर्टी होती थी हमारी, इसके अंदर डाल के हम लोग यूज कर लेते थे। बट यूज स्टेट से क्या हो गया ना कि अब हम लोग इस नेम में चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम लोग को इस नेम में कोई चेंज लाना है तो हम लोग वो भी ला सकते हैं। एक बार मैं आपको पूरा करके बताता हूँ, देखो। हाँ जी, अभी app.js में जाकर के hooks को कॉल करते हैं। हुक्स में ना यहाँ पे देखो, हुक के अंदर हम लोग ने यहाँ पे ये हुक फंक्शन बना रखा है, ये हुक्स बना रखा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ने एक्सपोर्ट नहीं किया, तभी वो वहाँ पे शो नहीं कर रहा था। वही मैं सोच रहा था कि क्योंकि शो हो जाता है, पूरा टाइप करना नहीं पड़ता है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद क्या हुआ, अभी हम लोग नॉर्मली वहाँ पे यहाँ पे अपना कॉल कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग उसको कमेंट करते हैं। अभी कॉल करते हैं हुक्स को। सेव करते हैं और फिर अंदर आके देखते हैं। ला चुका था मैं। अभी देखो, अभी ये हमारी बटन शो हो रही है। यहाँ पे बटन क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो रहा है, ये 0 है ना, इसकी वैल्यू बढ़ जा रही है। इसमें क्लिक किया बटन पे, देखो 2 हो गई। मैं एक बार और क्लिक करूँगा 3 हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है ना, हम लोग ने ना अलग से कुछ दे नहीं रखा है इसमें, ये हम लोग ने हुक्स की हेल्प से कर रहे हैं। हम लोग ने क्या किया कि हुक्स में हम लोगों ने क्या किया, देखो ये फंक्शन हुक्स है ना, यहाँ पे करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, कॉन्स्ट, ठीक है। मैंने आपको डिस्ट्रक्शन बताई थी कि डिस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। हुक्स का जब हम लोग यूज करते हैं, यानी कि यूज स्टेट के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ये एक नेम, इसकी प्रॉपर्टी डाल ली, और एक सेट नेम। नेम जो होता है ना, ये हमारा एक काइंड ऑफ स्टोरेज होता है, जहाँ पे हम लोग इस नेम के अंदर हम लोग कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और सेट नेम क्या होता है कि जिससे हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे, यानी कि इसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे, यानी कि इसके अंदर हम लोग चेंज करेंगे, स्टोर करेंगे, जो भी हम लोग करना चाहें ना वो इसके अंदर करेंगे और इसकी हेल्प से करेंगे। ये हमारा फंक्शन होता है सेट नेम, यानी कि नेम को करना है, और सेट नेम किससे करना है, इस फंक्शन की हेल्प से करना है। और यूज स्टेट यानी कि सबसे पहला स्टेप होता है इनिशियलाइज़ करना। इतना लिखने के बाद ना हम लोग को एक इनिशियल वैल्यू देनी होगी।
नेम हमारा जो कि हम लोग रखने वाले हैं, इंटीजर रखने वाले हैं, सॉरी नंबर रखने वाले हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे 0 दे रखा है। तो इसीलिए आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि जब आपका जो कोड खुला था उसमें ना शुरुआत में वैल्यू 0 थी। देखो ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे 0 है। अभी वैसे ही उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि नेम, उसके बटन में ऑन क्लिक, ठीक, ऑन क्लिक के अंदर हम लोगों ने क्या डाल रखा ना कि जैसे ये क्लिक होता है, क्लिक होना होता है तो आपको क्या करना है कि ये सेट नेम कर देना है, नेम +1। अच्छा, अगर ना हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन नहीं भी बनाएंगे तो भी ये काम कर जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन है। हाँ जी, देखो ऑन क्लिक इक्वल टू सेट नेम हम लोगों ने यूज किया और नेम +1, यानी कि ये जो नेम है इसी में 1 बढ़ा दो और नेम यहाँ पे है। उसके बाद हम लोगों ने ये कर्ली ब्रेस के अंदर ये नेम डाल दिया, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है, ये ना पूरी जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट को ना हम लोग कर्ली ब्रेस के अंदर डालते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के अंदर सेट नेम फंक्शन यूज किया, यानी ऑन क्लिक करने पर सेट नेम फंक्शन हमारा कॉल हो जाए और वो क्या करे कि जो नेम की जो वैल्यू है, यानी कि नेम की इनिशियलाइज वैल्यू क्या है 0 थी, उसमें 1 बढ़ा दे, +1 कर दे। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू शो हो रही है, यानी कि बटन के बाद हम लोगों ने ये डाल रखा है कि नेम, तो यानी कि नेम की जो वैल्यू है ना, जब जब बटन हम लोग क्लिक करेंगे उसमें 1 बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे क्लिक कर रहे हैं, बटन 0 था, 1 हो गया। चलो एक सेकेंड ना, अच्छा ये फंक्शन हटा दिया मैंने, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ना आपको करना पड़ेगा, सॉरी ये मेरी गलती थी, ये ना आप लोग को बताना पड़ेगा। ये आप लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा, ये चेंज नहीं करना है। ये मैंने थोड़ा कंफ्यूज हो गया था ना, सॉरी, ये मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये आप लोग को फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया और सेट नेम के अंदर हमने नेम +1 डाल दिया। अब ये क्या करेगा, ये हमारा यूज़ करेगा 1, उसके बाद ऐसे यहाँ पे 2, एक बार क्लिक करेंगे फिर 2, बार क्लिक करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा यूज स्टेट, कि हम लोग यूज स्टेट कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोग ने ना जैसे यूज किया, अभी हम लोग ने, अच्छा ये बताओ इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, हुक्स और प्रॉप्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, यूज स्टेट हुक में और प्रॉप्स में, क्योंकि थोड़ा इतना ज़्यादा टफ पार्ट नहीं था, आसानी था। कोई इशू हुआ किसी को, कोई चैट बॉक्स में लिख दो अगर तो बोलना हो तो बताओ। यूज ऑफ हुक्स बताया ना मैंने, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज ओवरकम कर गए थे ये लोग। मीन्स हमारा कोड जो होता है ना वो कन्वीनियंट होता है काफ़ी ज़्यादा। अभी हुक्स को हम लोग और कैसे यूज करते हैं वो हम लोग कल पूरा हुक्स पे हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो उसमें आप लोग हुक्स और अच्छे समझ जाओगे, है ना। यूज क्या होता है, देवांश मैंने बताया ना, वाई वी यूज़ दिस, कि हम लोग ना कोड को इफ़िशिएंट बनाने के लिए, कम लाइन में लिखने के लिए। और जो आप लोगों ने क्लास कंपोनेंट नहीं पढ़ा है, क्लास कंपोनेंट पढ़ने में जब हम लोग क्लास कंपोनेंट इसको पता होगा ना कि हम लोग क्लास बनाते थे, उसको एक्सटेंड करते थे, वो पूरा पार्ट इसने ख़त्म कर दिया था। तो काफ़ी एडवांटेजेस थे हुक्स के, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। और कोई डाउट है? अरे इन दोनों का अगर डाउट क्लियर हो गया ना तो आप एक बार यस लिख दो, देवांश और शरद। बाकी थोड़ा सा और डीपली हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग कल प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं तो वहाँ पे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो आई गेस अभी किसी को डाउट नहीं है। हाँ ओके श्योर। अभी हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं, यूज स्टेट।
यूज स्टेट हमारा क्या होता है, सॉरी देखो अभी हम लोगों ने क्या किया, यूज स्टेट वाला जो मेथड हम लोगों ने यूज किया, अभी ना इसका एक हम लोग थोड़ी सी चेंज करके देखते हैं कि अगर थोड़ा चेंज करते हैं इसमें तो कैसे इफेक्ट डालता है। हाँ, अगर हम लोग यूज स्टेट में थोड़ा सा चेंज करते हैं तो ये क्या होता है। अभी ना अभी आप लोग इसको मत समझो, इसको देखते हैं हम लोग। हाँ, हेलो नंबर 0 अभी ना एक सेकंड है, मैं 1 सेकंड में आता हूँ। हेलो, हाँ अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या है ना कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी डाल रखी है, हम लोग ने अपने जो हमारा जो यूज स्टेट हुक है उसको हम लोग ने जो हमारा सेट नंबर जो फंक्शन था ना यूज स्टेट हुक के अंदर, उसको हम लोग ने एक लूप के अंदर डाल रखा है, फोर लूप के अंदर। तो यानी कि आप लोग को मैंने फोर लूप बताया था जावास्क्रिप्ट वाले में, तो यानी कि और आप लोग को पता भी होगा क्या होता है कि फोर लूप के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग और हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 5 तक है, यानी कि ये 5 बार आपका इसी सेम फंक्शन को रन करेगा। तो अभी हमारी अकॉर्डिंग टू हमारे कोड ये ना हमारी 5 वैल्यू बढ़ाना चाहिए, बट ये बढ़ा कितनी रहा है, एक जो हेलो नंबर हम लोग सेम उसी तरह से डाल रखा है जैसे हम लोग डाला था ना वो नेम वाला, वैसे डाल रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सेट फंक्शन यूज़ करके। बढ़ाना 5 बार चाहिए, बट ये बढ़ा कितनी बार रहा है, सिर्फ एक बार। फिर क्लिक करेंगे तो एक बार फिर बढ़ा देगा, देखो है ना। तो ऐसे ना आप लोग समझोगे कि हम लोग ना डायरेक्टली सेट नेम फंक्शन के अंदर जो भी हमारा नेम होता है ना, यानी कि ये जो हमारा जिसमें हम लोग चेंज करने वाले हैं उसको अगर हम लोग यूज करते हैं ना तो ये हमारा सही मेथड नहीं होता है, ये हमारा कन्वीनियंट मेथड नहीं होता है। इसको हम लोग इसलिए ऐसे यूज नहीं करते हैं, इसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं कि अगर हम लोग को इसके अंदर कोई यूज करना है ना तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेफ करेंगे एंड प्रेफ +1 कर देंगे, यानी कि प्रेफ प्रीवियस फंक्शन का यूज करेंगे, यानी कि सेट नेम यानी कि प्रीवियस जो वैल्यू थी, प्रेफ जो है ना ये हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं एरो फंक्शन में ना, हम लोग यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं। वो मैंने ना डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है, मैं आपको PDF जो शेयर करूँगा लिंक पे ड्राइव पे, उसमें ना मैंने दे रखा है, तो वहाँ पे आप लोग समझ जाओगे कि ना यहाँ पे हम लोग ये आर्गूमेंट पास कर रहे हैं प्रेफ, यानी कि जो इसकी प्रीवियस वैल्यू थी, यानी कि नम की जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें एक ऐड कर दो। तो सेट नम का सही से जो एक वैलिड वे होता है यूज करने का वो ये होता है कि हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू दें, उसके बाद एरो फंक्शन के यूज करें, फिर उसमें जो भी हम लोग को प्रॉपर्टी देनी है, जो भी हम लोग को एक्टिविटी करानी है वो यहाँ पे हम लोग करा दें। तो अभी क्या होगा ना, अभी हमारा फंक्शन चल जाएगा, अभी हम लोग अगर चलाएँगे ना तो हमारा फंक्शन चल जाएगा। अभी अगर हम लोग इंक्रीमेंट 5 करेंगे तो देखो 8 हो गया, 13 हो गया, अब हमारा काम कर रहा है जो कि पहले नहीं कर रहा था। तो इन्हीं सब कुछ चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ना हम लोग ना ऐसे यूज नहीं करते, ये हमारा सेफ़र मेथड नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो मेथड सेफ़र कौन सा है, हमारा ये वाला मेथड सेफ़र है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है।
ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूज इफेक्ट की। यूज इफेक्ट क्या होता है कि जब भी हम लोग को हमारे जैसे कि हम लोगों ने यूज स्टेट किया, तो यूज स्टेट हमारा क्या करता था कि जो भी हमारा सेट में हम लोग को चेंज करना होता था वो चेंज कर देता था। बट अगर सपोज करो हम लोग को ना कोई अपने, वो भी हम लोग चाहते हैं कि वो भी हमारा चेंज हो, बट एक साइड इफ़ेक्ट भी हो उसका। साइड इफ़ेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जब भी हम लोग अपना उस फंक्शन को कॉल करते हैं या वो एक्टिविटी करते हैं तो उसके साइड में भी कुछ हो, हम लोग ये चाहते हैं। तो उसके लिए ना हम लोग यूज इफेक्ट का यूज करते हैं, यूज इफेक्ट हुक का। यूज इफेक्ट हुक कैसे काम करती है देखते हैं। देखो, यूज इफेक्ट हुक ने क्या किया कि हम लोगों ने, और ना हम लोग यहाँ से कॉल करते हैं रिएक्ट से। अगर हम लोग यूज स्टेट को यूज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ से कॉल करेंगे। कॉल मैंने आपको डिस्ट्रक्टिंग बताई है, डिस्ट्रक्ट करके हम लोग यहाँ से कॉल कर लेते हैं यूज स्टेट यूज इफेक्ट, ठीक है। कॉन्स्ट में हम लोग ने यहाँ से कॉल कर इनिशलाइज कर लिया, इनिशलाइज 0 से कर दिया भाई सेम। उसके हम लोग क्या करें, यूज इफेक्ट ना हमारा फंक्शन होता है। फिर हम लोग ना यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग अपना एक एरो फंक्शन बनाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट का टाइटल है, यानी कि टाइटल वहाँ पे हमारी वेबसाइट पे शो होता है ना, उसका टाइटल चेंज होकर के ये हो जाए। और ना हम लोग ने यहाँ पे बैक टेक्स्ट की में शो कर रखा है। अगर हम लोग को किसी भी हमारे उसके स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल यूज करना है ना, तो हम लोग बैक टेक्स्ट से वो करते हैं, यूज चेंज करते हैं उसको। बैक टिक हमारा क्या होता है ना, एस के बटन के आपके कीबोर्ड में नीचे ही होता है उसके बैक टिक। तो उसके अंदर हम डॉलर डालते हैं, डॉलर के अंदर कर्ली ब्रेस यूज किया, हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है डॉलर और कर्ली ब्रेसेस, है ना। उसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया और हमने यूज कर लिया ऐसे। तो डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल जो है ना, जब भी, यानी कि ये क्या बोल रहा है, जब ऑन क्लिक, ठीक है, आपका शुरुआत में डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल यही रहेगा, ये यू चेंज्ड बाय नेम, और नेम की वैल्यू शुरुआत में क्या है 0। तो अभी अगर मैं इसको सेव कर दूँ ना, तो आपका क्या शो करेगा, हाँ जी कंपाइल हो गया। अभी ये आपके क्या शो करेगा, हाँ जी, यू चेंज नेम बाय 0, सब ना 0 शो करेगा ये, है ना। बटन में यहाँ पे 0 करेगा, ठीक है, यू चेंज नेम बाय 0 करेगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि रिटर्न किया, और बटन में ऑन क्लिक में हम लोगों ने क्या किया ना कि सेट नेम करके, यानी कि ये फंक्शन डाल के सेट नेम किया और नेम +1 कर दिया, ठीक है। और बटन के अंदर हम लोग नेम डाल दिया, भाई सेम है जो हमने ऊपर यूज किया था। बट हम लोगों ने ना यूज इफेक्ट में यहाँ पे डाल रखा है कि अगर हम लोग, हमारा ये सेट नेम फंक्शन कॉल होता है तो उसका इफ़ेक्ट जो होगा, हमारा सेट नेम फंक्शन का जो इफ़ेक्ट होगा ना, वो इस पर भी पड़ेगा। यानी कि जब भी हम लोग हमारा सेट नेम हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारा चेंज इसमें भी होगा। यानी कि नेम के अंदर जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर रखी है ना, वो इसमें भी चेंज होगी और वो इसमें भी चेंज होगी। ये हम लोग काम करते हैं यूज इफेक्ट के अंदर, है ना। यूज इफेक्ट हमारा इसलिए यूज होता है, ये काइंड ऑफ हमारा जो काम है, जो मेन काम है वो भी हो, उसके साइड में भी कुछ काम हो, उसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूज इफेक्ट का। अभी आप लोग देखोगे कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो हमारी यहाँ की वैल्यू बढ़ेगी। मैंने बटन पे क्लिक किया 0, तो देखो यहाँ की वैल्यू बढ़ गई, यू चेंज नेम बाय 1। उसके बाद मैं फिर से क्लिक किया तो यहाँ की वैल्यू बढ़ गई, फिर यहाँ की वैल्यू बढ़ गई। ये होता है हमारा यूज इफेक्ट। ओके, अब आता है हमारा तीसरा और आज का लास्ट टॉपिक, यूज रेफ। ओके, देखो हुक्स को यूज करने के ना अलग अलग वे होते हैं। आप लोग हुक्स को अपनी नीड के हिसाब से यूज करते हो कि अगर आपको जो जो प्रॉपर्टी चाहिए वो आपको यूज करनी है। हम लोग को अगर अपना यही ऐसे ही बटन में कोई चेंज करवाना, मतलब बटन में नहीं, ऐसे ही कोई वेरिएबल में चेंज करवाना है ना, कोई वेरिएबल चाहिए जिसमें हम लोग चाहते हैं कि चेंज होता रहे, तो हम लोग यूज स्टेट यूज करते हैं, यूज इफेक्ट यूज करते हैं। अगर हम लोग कोई साइड इफेक्ट भी चाहते हैं, वैसे ही अगर सपोज़ करो कि आपका ना एक कंडीशन देता हूँ मैं आपको कि आपका कोई एक फॉर्म है, ठीक है, आपका कोई एक फॉर्म है
और उसमें क्या करना है ना आपको, उसमें आपको करना है कि आप लोग चाहते हो कि जब भी वो आप लोग चाहते हो कि जब भी वो कॉल हो, है ना, जब भी आप अपने सपोज़ आप कोई लॉगिन पेज है आपका, ठीक है, आप लोग चाहते हो जब भी वो लोड हो तो आपका जो फोकस है ना, डॉट फोकस मैंने बताया था, फोकस क्या होता है एक बार कोई बताएगा कि फोकस क्या होता है? मैंने जावास्क्रिप्ट बताया था फोकस क्या होता है अभी 2 बार। कोई है जो फोकस बताएगा फोकस का मतलब क्या होता है, डॉट फोकस क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? कोई नहीं है वो क्लास में? अटेंडेंस देने वाला हूँ मैं। देवांश, हाँ, पोजीशन ऑफ कर्सर की जो हमारा कर्सर का जो पोजीशन है, जो हमारा एडिटर होता है टेक्स्ट का, वो कहाँ पे है, उसी को हम लोग डॉट फोकस बोलते हैं। फोकस मतलब कि काइंड ऑफ फोकस आपका कहाँ पे जा रहा है। तो जी, ये हो गया। तो ऐसी कंडीशंस में जब भी हम लोग को कोई ऐसी कंडीशन होती है तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग यूज करते हैं यूज रेफ का। जब भी हम लोग को फोकस देना होता है, ठीक है, या हम लोग को कोई और काम करना है, ये बहुत छोटा पार्ट है, मैंने आपको समझाने के लिए इतना छोटा सा एग्जांपल लिया है ना। काफ़ी सारे वेज होते हैं आपको उसको यूज करने के, ठीक है। देखो आपका जैसे पेज लोड हुआ ना, आपका फोकस किस पे है? देखो ऑलरेडी है। अगर आपका नहीं होता तो ऐसा होता है, जब आपका पेज लोड हो रहा है तो आपका फोकस किस पे है? आपका फोकस है आपका जो इनपुट बार है ना, वहाँ पे आपका फोकस यहाँ पे है। ये हम लोग करते हैं यूज रेफ की हेल्प से। कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है। देखो हम लोगों ने क्या किया, देखो कोई भी हुक हो ना, कोई भी हुक हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग कॉल करते हैं पहले, जैसे कि यूज स्टेट, ठीक है, यहाँ पे यूज नहीं हो रही इसलिए ये थोड़ी लाइट्स शो हो रही है यहाँ पे। यूज इफेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे ये डार्कर थोड़ी शो हो रही है, ठीक। और यूज रेफ, ये भी ऐसी काफ़ी हुक होती हैं। यूज मेमो है ना, यूज रिड्यूसर, ये काफ़ी हुक्स होती हैं। तो इन्हीं में से आज हम लोगों ने 3 हुक्स पढ़ी, ठीक है। यूज रेफ किस लिए यूज होता है आपका, कि ऐसे हम लोग यूज रेफ को भी कॉल करते हैं, और जितनी भी हुक्स को हम लोग को यूज करना होता है ना, वो सब लोग हम लोग ऐसे ही कॉल करते हैं। आपको अगर वो चाहिए तो आप लोग यहाँ पे यूज मेमो डाल दोगे, और अगर आपको यूज रिड्यूसर चाहिए तो आप लोग यूज रिड्यूसर डाल दोगे, है ना। तो ऐसे हम लोगों ने क्या किया कि कॉन्स्ट इनपुट रेफ में क्या कर दिया आपने, यूज रेफ, ठीक है। ये हम लोगों ने यूज रेफ करके यहाँ पे नल डाल दिया, यानी कि शुरुआत में जो वैल्यू रहेगी ना वो हमारी नल रहेगी। हम लोग इनिशियलाइज़ करते हैं हुक को ना, यूज करने के आपके एक स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप उसको इनिशियलाइज़ करते हो, उसके बाद आप लोग ना उसको कॉल करते हो, उसके बाद आप लोग उसमें चेंज करते हो। कोई भी होगा आप लोग यूज करोगे, आपको करने पड़ेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया, ये कॉन्स्ट इनपुट रख के हम नल करके यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी हमारी पहले नल होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इनपुट टैग में यहाँ पे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट किया, और जो रेफ है, यानी कि रेफ ना ये हमारा इनपुट का एट्रीब्यूट होता है, ये हम लोग यूज रेफ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद रेफ में हम लोगों ने क्या किया, कि कर्ली ब्रेस के अंदर इनपुट रेफ डाल दिया। इनपुट रेफ हमारा क्या है, ये यूज रेफ, ये शुरुआत में हमारा नल है, ठीक है। उसके बाद यूज इफेक्ट के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे फोकस करा लिया, इनपुट रेफ डॉट करेंट। करेंट यानी कि जो भी हमारे करंट में कौन सा एलिमेंट है ना, जो भी हम लोग यूज करते हैं उसके करंट में कौन सा चल रहा है। डॉट करंट इसलिए यूज होता है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है नॉर्मली, सॉरी रिएक्ट का फंक्शन है ना, उसके लिए डॉट फोकस हमारा जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है। इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस, ये हम लोग ने यूज इफेक्ट के अंदर डाल दिया, और हम लोग ने हमारा जो कोड था वो कंप्लीट करके हमारा जो आउटपुट थी हम लोगों ने शो करा दी। ये हमारा यूज रेफ हो गया, कि यूज रेफ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ना एक कंडीशन हो गई आपकी यूज रेफ शो करने की। यूज रेफ शो करने की ना काफ़ी कंडीशन होती हैं ना।
और आपकी कोई भी हुक आप लोग अगर यूज करते हो तो उसका आप लोग उनको यूज़ करने की ना काफ़ी सारी कंडीशन होती हैं। आपको जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे आप लोग हुक यूज़ करते रहते हो। अगर मुझे यू स्टेट की ज़रूरत पड़ी तो मैं सिर्फ यू स्टेट कॉल करूँगा और उसको यूज़ कर लूँगा, है ना। अगर मुझे यूज रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है तो मैं यूज रेफ यूज़ कर लूँगा। यू रिफैक्ट की ज़रूरत पड़ी तो मैं यू रिफैक्ट यूज़ कर लूँगा। जैसी जैसी हमको नीड पड़ती है वैसे वैसे हम लोग यूज का हुक्स का यूज़ करते हैं। तो हमारा आज का टास्क कंप्लीट हो गया एंड गाइस 8:30 हो चुके हैं आज। तो फटाफट ना जो भी प्रेजेंट है क्लास में येस बोल तो फिर मैं रिकॉर्डिंग में करता हूँ। एंड हम लोग कल से अब कोड करने वाले हैं, है ना। एंड हाँ गाइस, मैं ना कल आपको CSS वगैरह ना ये आप लोग को खुद डालनी होगी टू डू लिस्ट में। मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि आप लोग थोड़ी CSS अपने मन से डालें। पूरा आपका ऐप बनाऊँगा मैं आपके सामने, ठीक है, बट मैं CSS नहीं बताऊँगा क्योंकि CSS मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आती होगी और आप लोग अपने हिसाब से डालना। मेरा मन था, मैंने CSS अपने हिसाब से डाली। आपका जो मन है वो आप लोग अपने डिजाइनिंग जो आप लोग अपने मन से दोगे ना, वो थोड़ी ना मैं आपको बताऊँगा। रिएक्ट जेएस का जितना भी पार्ट है वो मैं आपको पूरा बता दूंगा। आपकी पूरा जो एप्लीकेशन होगा वो रन कर रही होगी, ओके। ठीक है, आई गेस सबने बता दिया। ओके, अटेंडेंस हो गई आपकी।